हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है और यहां पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि काफी बार अलग अलग एग्जाम में देखा जा चुका है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएस, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे यहां पर कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों। यहां पर 4 ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बल्कि आपको वीडियो को यहां पर रोक लेना है और तीनों क्वेश्चन में से देखना है कि कौन कौन सही हुआ। जैसे जैसे हम पेज बढ़ाएंगे और करते चलना। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो यूएसबी आप जानते हैं दोस्तों, हर जगह पर यूएसबी का प्रयोग होता है, तो किसके लिए प्रयोग करते हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा, यूएसबी किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों, प्रोसेसर के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि यूएसबी किसके लिए प्रयोग होता है, प्रोसेसर के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर, काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। यानी किसे आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा गया था। करा कि निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक है। यानी मूल अधिकार का दोस्तों संरक्षक हम लोगों का कौन है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, कौन हो जाएगा दोस्तों, न्यायपालिका हो जाएगा। यानी मूल संरक्षक का जो है दोस्तों, संरक्षक कौन हो जाएगा, न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी बार पूछा गया था कि यहां पर लिखा है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद। अगला देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है यहां पर, जैसे ये देखिए लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना होता है। यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है दोस्तों, अपना जो है त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है। तो किसको संबोधित करेगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुद्रास्फीति के दौरान, यानी कि कर की दरों में निम्नलिखित में से किसे क्या होता है। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों, तो वृद्धि होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती करने लगते हैं, कोई कमी लगा देते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया था, 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
करा कि हर्षवर्धन ने किसे पराजित किया है। तो हर्षवर्धन जो है दोस्तों उसने किसको पराजित किया था, यानी हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो कौन किसने पराजित किया था, तो पुलिकेशन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव करा कि जैव मात्रा का पिरामिड के लिए परिस्थिति तंत्र उल्टा होता है। तो कौन उल्टा होता है दोस्तों, यहां पर 4 ऑप्शन है। तो जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति, एकदम आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से कोशिश कीजिए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तालाब हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तालाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस गवर्नर जनरल का नाम करा कि राज हड़प नीति यानी कि हम लोगों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसने दोस्तों यानी कि राज हड़प नीति अपनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी बार ये प्रश्न पूछा गया था कि राज हड़प नीति किसने अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा सीटों के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन थी। यानी राज्यसभा के लिए जो मनोनीत हुआ था उस चलचित्र पहली अभिनेत्री का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, नरगिस दत्त। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा दोस्तों रीता फारिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी रिपीटेड सब प्रश्न है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों यानी आरबीआई की स्थापना कब हुआ है, तो 1935 में हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संतोष ट्रॉफी, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी रिपीटेड। अगला देखिए कह रहा है कि इनमें सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन है। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों, चांदी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा, तो चांदी होता है। बहुत कम समय में आपको सारा क्वेश्चन करवा देंगे, बस आप ध्यान से देखते चलिए और एकदम अंत तक रहिए और सभी ग्रुप में एकदम शेयर करते चलिए दोस्तों, ताकि सभी को हेल्प करते चलिए। करा कि शीतकालीन में देखिए किस तरीके से अभी जो एजेंसियां कंडक्ट कराई दोस्तों, देखिए किस तरीके से बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है कि शीतकालीन में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। तो देखिए शीतकालीन में दोस्तों अगर आप 2 पतला पतला कमीज, अगर एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 को पतला पतला कमीज अगर पहन लेते हैं तो आपको पूरा गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर होगा कि 2 कमीजों के बीच जो वायु की परत होता है दोस्तों उसका क्या हो जाता है, मध्य के रूप में काम करती है। इसीलिए यानी कि 2 अगर आप एक कमीज पहनेंगे तो आपको गर्मी लगे, ठंडी लगेगा मोटा वाला। अगर 2 कमीज पतला पतला पहन लेंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगा दोस्तों, यानी कि आपको ठंड के मौसम में। क्यों, क्योंकि 2 कमीज पहनने से उसमें वायु का क्या हो जाता है, तो वायु क्या हो जाता है दोस्तों, पास नहीं कर पाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, कभी कभी कम्बल दे देता है कमीज के जगह पे, देखें एक जगह कम्बल देके ऐसे ही पूछा था यही क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन पैदा करने के लिए सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव की जा सकती है। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन गैस करने के लिए सबसे अधिक संभावना कौन है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के रूप में जाना जाता है, यानी लोकमान्य के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के रूप में जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकमान्य के रूप में किसको जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। अगला देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने दिया है 19वां नंबर क्वेश्चन कि सूर्य में असीमित ऊर्जा है, यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस और रासायनिक अभिक्रिया, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोगों के साथ। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य में असीमित ऊर्जा जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर क्या है हम लोगों का, हाइड्रोजन और हीलियम है दोस्तों, वही दोनों हम लोगों का यानी कि वहां पर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी वजह से देखिए सूर्य से इतना गर्मी निकलता है। याद रखिएगा कि सूर्य के अंदर क्या क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम है। वहां यानी सूर्य एक कौन सा हो जाएगा प्रक्रिया हम लोगों का, नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट। करें नर्मदा बचाओ, अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न देखे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व आरंभ किया था, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व किसने किया दोस्तों, मेगा पाटकर। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में सही है, मेगा पाटेकर होगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, मेगा पाटेकर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को याद कर लिए होंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा उसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।